दोस्तों, आज की कहानी है बिटिया तेरे जैसा व्यवहार तेरी भाभी हमारे साथ करने लगे तो कैसा लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेरी बचपन की सहेली के बेटे की रिसेप्शन थी। मैं अपने पति के साथ उसमें शामिल होने गई। हम दोनों सहेलियां एक ही मोहल्ले में पली बढ़ी और एक स्कूल कॉलेज में पढ़ी लिखी थी। शुरू से दोनों में बहुत बनती थी। शादी भी एक ही शहर में कुछ दूरी पर हुई। साल में एक दो बार और कोई किसी खास मौके पर हम दोनों परिवारों का मिलना जुलना होता ही रहता था, इसलिए पति व बच्चे भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सहेली की बेटी की शादी कोरोना समय में हुई तो उस समय से आकर भी जाना ना हो पाया। सहेली के बेटे की शादी व दूसरे फंक्शन अटेंड ना कर पाई क्योंकि अपने ही परिवार में शादी थी। पता था रिसेप्शन में नहीं गई तो मेरी सहेली नीलू मुझसे सख्त नाराज हो जाएगी और मैं क्या खुद नहीं जाना चाहती थी। बरजेश की शादी में बचपन में तो उसे अपनी गोद में खिलाया। मेरे दोनों बच्चे बाहर नौकरी कर रहे थे, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ही शादी में शामिल होने गए। जैसे ही नीलू ने मुझे और मेरे पति को देखा, आगे बढ़कर हम दोनों का स्वागत किया। उसके परिवार के ज्यादातर रिश्तेदार मुझे जानते थे, इसलिए मैं उनके साथ बातों में मशगूल हो गई और नीलू बाकी रिश्तेदारों की आवभगत में। कुछ देर बाद मुझे नीलू दिखाई दी तो मैंने उनसे उसकी बेटी सालू और दामाद के बारे में पूछा क्योंकि शादी के बाद उससे मिलना ही नहीं हो पाया था। अरे हाँ, सालू अभी तो यही थी, तुझे पता है ना, उसे 7वां महीना लग रहा है। तो मैंने उसे ज्यादा भागदौड़ करने के लिए मना किया है। वह देख वहाँ कुर्सी पर बैठी है और वह उसके साथ उसका पति। नीलिया फिर एक और इशारा करते हुए बोली, जो दो बुजुर्ग दिख रहे वह उसके साथ ससुर में उन्हें बुलाकर लाती हूँ कहकर जैसे ही नीलू मुड़ी मैंने उससे कहा, रुक, मैं तेरे साथ ही उनके पास चलती हूँ। हम दोनों पति पत्नी नीलू के साथ उनकी बेटी के पास पहुँचे। हमें देखते ही सालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उठकर उसने हाथ जोड़ दिए। मैंने उसे गले लगाया और उसके सिर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रखा। मेरे पति ने भी दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। सालू ने अपने पति को मेरे बारे में बताया और फिर मेरे बच्चों के बारे में पूछने लगी। मैंने सालू से कहा, सालू अपने सास ससुर से नहीं मिलवाओगी हमें? मौसी वह दोनों सामने कुर्सी पर जो बैठे हैं ना, वह मेरे सास ससुर हैं। सालू वहीं से इशारा करते हुए बोली, बेटा वह तो तुम्हारी मम्मी ने भी हमें दूर से दिखा दिए थे, चलो ना एक बार उनके पास चलते हैं। मौसी जी क्या करोगी उनके पास जाकर? बहुत ही बोरिंग बातें करते, सच कर रही हूँ, पका देंगे आपको। सालू अपने पति की तरफ देखी डाइन से हंसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर जब मेरी सहेली हंस पड़ी, वहीं मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी और मैं उसे समझाती वो बोली, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। मौसी जी आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, चलो तो खुद ही देख लो। एक बार जो शुरू हो गए तो उनकी बातें खत्म नहीं होंगे। कहते हुए सालू अपने पति के साथ अपने सास ससुर की ओर बढ़ गई। अपने सास ससुर से उसने हमारा परिचय करवाया। मैंने और मेरे पति ने हाथ जोड़ उनका अभिवादन किया। दोनों ही बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान व आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हमें अपने पास बैठने का इशारा किया। कुछ देर हम उनके साथ बातें करते रहे। इस बीच सालू वहाँ से जा चुकी थी।
उसका पति वही बैठा था। समय ज्यादा हो रहा था, इसलिए हम दोनों पति पत्नी उन दोनों को हाथ जोड़ उठकर जाने लगे तो उसके सास ससुर जी भी बोले, चलो हम भी आपके साथ ही चलते, खाने का समय तो हो ही रहा है। खाने की तरफ मैंने नजर दौड़ाई, वहाँ काफी भीड़ थी, तो मैंने सालू के पति से कहा, बेटा आप इनका खाना यहीं ला दो, वहाँ भीड़ काफी ज्यादा है। मेरी बात सुनकर उसने अपने मम्मी पापा को वहीं बैठने के लिए कहा और हमारे साथ खाने के लिए बढ़ गया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। हाँ हेलो, सालू बोली। अच्छा खाना, सुनो तुम वहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना वहीं लेकर आता हूँ। यहाँ कहाँ इतनी भीड़ में खड़ी रहोगी, खाना देर से खुला था इसलिए खाने पर भीड़ ज्यादा थी। सालू के पति ने पहले अपने मम्मी पापा के पास खाना भिजवाया, इस बीच उसे थोड़ी देर हो गई और उसके बाद वह सालू के लिए खाना लेकर गया। खाना खाने के बाद मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई, काफी समय हो चला था। हम दोनों नीलू से मिलकर विदा लेना चाहते थे। देखा तो नीलू अपनी बेटी व दामाद के पास खड़ी थी। हम दोनों उसके पास जाने लगे तो बीच में नीलू के पति मिल गए और मेरे पति देव उनके साथ बातें करने लगे। मैं जल्दी से नीलू के पास पहुंची तो देखा सालू कुछ नाराज सी थी और उसकी मम्मी व पति उसे समझा रहे थे। क्या बात है सालू, तुम ठीक तो हो बेटा? जैसे ही नीलू की मुझ पर नजर पड़ी वह मेरी ओर देखते हुए बोले, अच्छा है तू आ गई, तू ही समझा, इससे शादी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। क्या बात है सालू, क्यों हमारे जमाई राजा पर गुस्सा हो रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा। मौसी जी, मम्मी को तो हर बात में मेरी ही गलती नजर आती है। पहले बेटा प्यारा था, अब दामाद। सालू गुस्से से बोली, अरे अरे इस समय इतना गुस्सा सही नहीं है मेरी लाडो, बात तो बता क्या हुई? मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, देखा मौसी को भी पता है इस समय मुझे केयर की कितनी जरूरत है, लेकिन आप हो कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं। मौसी, मम्मी और वो ने मुझे मना किया था कि इस हालत में ज्यादा इधर उधर मत जाना, जो कुछ चाहिए हम यहीं ला देंगे, इसलिए मैं भी यहाँ बैठ गई। मुझे भूख लगी थी और मैंने इनसे खाने के लिए कहा। हाँ बेटा, मेरे सामने ही तुम्हारा फोन आया था। हाँ मौसी, आपको पता है जहाँ मैं भूख से मरी जा रही थी वहीं मेरी परवाह किए बगैर मुझे खाना देने की बजाय ये श्रवण कुमार पहले अपने मम्मी पापा को खाने देने गए। क्या वो दोनों खुद नहीं ले सकते थे? अगर ऐसा ही करना था तो मैं खुद ले लेती। सबके सामने मेरी परवाह करने का इतना ड्रामा क्यों? और मम्मी भी इन्हें कुछ कहने के बजाय इनके ही साइड ले रही हैं। सालों की बात सुन उसकी बेवकूफ़ी कहूँ या बचपना, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया क्योंकि सालू इतनी छोटी भी नहीं, 28-29 साल की लड़की, कोई बच्ची तो नहीं जिसे समझाना पड़े। लेकिन आजकल के बच्चे जहाँ तक मैंने देखा है केवल पति पत्नी तक सीमित है, दूसरे रिश्तों की इन्हें कोई परवाह नहीं। मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे यही इनकी दुनिया है। लेकिन एक बार तो समझाना जरूरी था क्योंकि वह मेरी बेटी समान थी, इसलिए मैं उसके पास बैठ उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, देखो सालू, माँ बनना एक खूबसूरत एहसास है और तुम इसी खूबसूरत एहसास से गुजर रही हो। हर रोज अपने बच्चे की धड़कन महसूस करती हो, उसके लिए अनेक सपने बुनती हो और उसके साथ साथ अपने लिए भी। अभी तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं, लेकिन तुम्हारी उससे कई उम्मीदें जुड़ गई होगी, अपने से ज्यादा तुम अपने
होने वाले बच्चे के खाने पीने और सुरक्षा का ध्यान रख रही हो कि उसे कोई तकलीफ ना हो। सालू, इस संसार में आने से लेकर जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, माता पिता उसके हर सुख दुख का ध्यान रखते, उसके हर दुख तकलीफ में उसके साथ खड़े होते हैं। तो अगर वहीं बच्चा माता पिता के दुख तकलीफ में उनका साथ दे, उनकी सुख सुविधा परेशानियों का ध्यान रखे, तो क्या गलत है? ये ऐसा नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। याद रखो, जैसी परवरिश व संस्कार तुम अपने बच्चों को दोगे वही भविष्य में तुम्हें मिलेंगे। बच्चे अपने बड़ों को देख कर ही सीखते हैं। उम्र का ये दौर सबके जीवन में आना है और फिर दूर क्यों जाती हो अपने ऐसे व्यवहार से? तो तुम अपनी भाभी की भी आंखें खोल दोगी। और अगर वह ऐसा भी व्यवहार तुम्हारे मम्मी पापा के साथ करने लगी तो आगे बेटा तुम खुद समझदार हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और देर हो रही है, कहकर जैसे ही मैं उठने लगी, सालू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और खड़े हो आंसू भरी नजरों से मेरे गले लगते हुए बोली, सॉरी मौसी, मैं तो गुस्से में अपना ही नुकसान करने जा रही थी। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कहते हुए उसने एक नज़र अपनी मम्मी पर और एक नज़र सामने स्टेज पर बैठे अपने भैया भाभी पर डाली, जो उसे भविष्य का आईना दिखा रहे थे। चलो मम्मी पापा जी के साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, कहते हुए सालू अपने पति के साथ अपने सास ससुर की तरफ बैठ गई और मेरी सहेली ने मुझे गले लगा लिया।